1 रुपये के लगभग बढ़ा दिया। आज हमारे देश में, प्रदेश में 105 रुपये के लगभग 110 रुपये, 108-9 रुपये के लगभग, यानी 110 रुपये के लगभग पेट्रोल और 95 रुपये डीजल हो गया है। और ये तेजी यहीं नहीं रुकेगी, ये और किस्तों के अंदर आएगी। और देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है। राहुल गांधी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि जो ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा, देश में महंगाई बढ़ेगी, मंदी का दौर शुरू होगा और रुपया डॉलर जो है वो 100 रुपये पहुंच जाएगा। आज जो गैस आधारित जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे उद्योग बंद हो गए, ताला लग गया। कहीं 2000 मजदूर काम कर रहे थे, कर्मचारी काम कर रहे थे, कहीं 3 कर रहे थे, कहीं 5000 कर रहे थे, सब पे ताले लग गए। और किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपये, 1500 रुपये से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जिनका माइनिंग का काम है या कोई उद्योग धंधा है, उसको भी एक लिमिट मात्रा बांध दी गई है कि इतने रुपए से ज़्यादा, 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई पेट्रोल और डीजल नहीं दिया रहा है। आज देश के हालात ये हैं कि 9-10 दिन का पेट्रोल और डीजल का भंडार है, जबकि अन्य देशों के अंदर अपनी जो भंडारण क्षमता है वो पूरे के पूरे स्टोरेज उनके भरे हुए हैं। हिंदुस्तान की कोई सोच नहीं थी। रसिया से हम तेल ले रहे थे, अच्छे से रुपए में तेल आ रहा था, दूसरे देश से रुपए में हमारा जा रहा था, हमारा विदेशी मुद्रा खर्च नहीं हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि उनको सबको बंद किया गया, टैरिफ लगाई गई, धमकाया गया, सरेंडर कराया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। और फिर किस्तों के अंदर रसिया से तेल लेने की कभी 1 महीने की छूट दे रहे हैं, कभी 15 दिन की छूट दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी हैं जो कोई इस पे बात नहीं करना चाहते। उधर पेट्रोल डीजल का हाहाकार है, उद्योग सारे बंद हो चुके हैं, महंगाई चरम पे है। अब एक तरीके से आने वाले दिनों में अगर ये हालात रहे तो 10-5 दिन के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगने की हालात हैं, जिससे उद्योग धंधे सारे बंद हो जाएंगे, गाड़ी घोड़े सब जो है व्हीकल चलना बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ मोदी जी को राजी करने के लिए यहाँ राजस्थान के अंदर नोटंकी की जा रही है। कोई खाली बस मंगा करके, परिवहन मंत्री है तो उस बस में जा रहा है। अरे भाई, अगर आप अपनी गाड़ी में जाते तो 12, 13, 14 का एवरेज पड़ता। आप 3 का एवरेज देने वाली बस को बुला करके नोटंकी कर रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं को उसमें चढ़ा करके दिखा रहे हो। कोई स्कूटी में जा रहा है, कोई रेल की टिकट करा के जा रहा है। इवेंट मैनेजमेंट और दिखावे का खेल कर रहे हैं। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी वो कौन सी ईवी की उससे चल रहे हैं, तो वो तो एक दिन तो चले, दूसरे दिन छोड़ दी। तो ये जो नोटंकी कर करके आप क्या संदेश देना चाहते हो? देश के हालात बहुत खराब हैं। अभी भी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। मई की, अप्रैल की भी तनख्वाह नहीं मिली है। एक भी काम ऐसा नहीं है जो बजट घोषणा में हो और उसकी वित्तीय स्वीकृति करके वर्क ऑर्डर जारी हो गया। मैं एक एग्जाम्पल आपको इस स्टेट का देना चाहता हूं। 3000 करोड़ के लगभग बजट घोषणाएं थी सड़कों की, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। जो वित्त विभाग है उन्होंने ये बाकायदा लिख दिया कि जिलों के जिन जिलों की बजट घोषणाएं हैं उनको डीएमएफटी फंड से आप वित्त पोषित कराते हुए कोई सड़कें गए तो करो, हमारे पास में बजट का पैसा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, जब आपके पास 1 रुपया ही नहीं था, आपको पता था अपनी हैसियत का, तो आपने इतनी थोती वाई लेने के लिए झूठी घोषणाएं क्यों की? और डीएमएफटी जो फंड होता है उसका चेयरपर्सन, उस डिस्ट्रिक्ट का मिनरल का जो पैसा आता है उसका कलेक्टर होता है और जनप्रतिनिधि उसके मेंबर होते हैं। और वो जो डायरेक्ट इफेक्टेड एरिया होता है जहां पर माइनिंग होती है और जहां से कलेक्शन होता है वही पैसा लगाया जाता है, उसके अलावा नहीं लगाया जाता। राज्य सरकार उसके ऊपर या केंद्र सरकार कोई निर्देश नहीं दे सकती है कि आप ये पैसा यहां खर्च करोगे, यहां नहीं करोगे। वो जनप्रतिनिधि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक करते हैं और उस जिले में जो माइनिंग से डायरेक्ट इफेक्टेड एरिया है उसी में वो पैसा लगता है। तो आप बताइए कि ये 3000 करोड़ का एक भी वित्तीय स्वीकृति आज तक के इतिहास में 70 साल में नहीं हुआ
कि बजट की घोषणा हो गई हो और जून का महीना आने वाला हो और उसमें कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई हो। तो ये जो हालात इस प्रदेश के बने हुए हैं, इस देश के जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में मोदी जी तो मस्त हैं और ये इवेंट मैनेजमेंट करके ड्रामाबाजी, नोटकबाजी, नाटकबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनता बहुत परेशानी में है, उस जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये जो गांव में जाकर के और जो कर रहे हैं ना जन संवाद और जन सुनवाई, आप बताइए एक मुख्यमंत्री अगर कोई जन सुनवाई में किसी गांव में जाता है तो कितना खर्चा लगता है उस गांव में, उस जिले के अंदर प्रशासन कितना आता है, उनके प्रोटोकॉल में आता है, पुलिस आती है, कलेक्टर आता है, दूसरा आता है, कार्यकर्ताओं को लाना पड़ता है, तो कितना तेल जल रहा है भाई, आप बताइए कितना तेल जल रहा है। आप ऑनलाइन सारी व्यवस्था है, आपने जो ACS से टेलीफोन से जो सुनने की थी उसमें 5.5 लाख 25 दिन के अंदर शिकायतें आ गई थी। आप तो उन्हीं का निवारण कर दो तो हम तो मान जाएंगे कि आप लोग जो है वो कुछ किसी की सुनवाई कर रहे हो। उनको तो डिब्बे में पैक कर दिया, लोग लगा दिया कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है और मुझे तो जाकर के फोटो खिंचानी है और मोदी जी को भेजनी है। अगर फोटो खिंचा करके मोदी जी को भेजने के लिए ही आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जनता परेशान है, महंगाई